नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अलेख सिंह और आज हम निकल रहे हैं एक अनोखे सफर पर बिहार की राजधानी पटना की धरती पर। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है इतिहास का, संस्कृति का और अद्भुत वास्तुकला का। इस सफर में हम साथ मिलकर देखेंगे पटना के 5 ऐसे नगीने जो इस शहर को खास बनाते हैं। हर एक जगह एक कहानी बयां करेगी, इतिहास की, कला की और आस्था की। तो तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं पटना के टॉप 5 जगह, एक अनोखी यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले हम आए हैं महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना एक अद्भुत ब्रिज है। यह ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक सेतु है जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है और संस्कृतियों को जोड़ता है। इस ब्रिज की नींव रखी गई थी 1972 में और इसे बनाने में लगभग 13 साल लगे थे। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। कल्पना कीजिए, इतने बड़े ब्रिज को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन दोस्तों, इस ब्रिज की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। यह ब्रिज लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यापार को बढ़ावा देता है, लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जब आप इस ब्रिज पर से गुजरते हैं तो गंगा नदी का नजारा देखते ही बनता है। पानी का बहाव, हवा का स्पर्श और दूर दूर तक फैली हरियाली मन को शांति प्रदान करती है। अब हम आए हैं पटना के एक और महत्वपूर्ण स्थल पर, गोलघर। यह एक विशाल अन्न भंडार है जिसे 1786 में अंग्रेजों ने बनवाया था। इसकी बनावट देखिए, बिल्कुल एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसी। इसकी ऊंचाई 125 फीट है और यहां से आप पूरे पटना शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। गोलघर के ऊपर जाने के लिए 145 सीढ़ियां हैं और ऊपर से दिखने वाला नजारा वाकई में अद्भुत होता है। कभी अकाल के समय लोगों का पेट भरने वाला यह अन्न भंडार आज एक ऐतिहासिक स्मारक बन गया है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत में लोग अन्न का कितना महत्व समझते थे। यहां आकर आपको इतिहास के पन्नों में खो जाने का एहसास होगा। दोस्तों, अब हम आए हैं पटना म्यूजियम, जो बिहार की कला, संस्कृति और इतिहास का खजाना संजोए हुए है। यहां आपको प्राचीन मूर्तियां, पांडुलिपियां, सिक्के और कई अन्य दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलेंगी। इस म्यूजियम की स्थापना 1917 में हुई थी और यहां आपको मौर्य, गुप्त और पाल वंश से लेकर ब्रिटिश काल तक की कलाकृतियों का अद्भुत संग्रह देखने को मिलेगा। यहाँ मौजूद बुद्ध की मूर्ति, दीदारगंज यक्षिणी और मौर्यकालीन मूर्तियां आपको अतीत की कला और शिल्प कौशल से रूबरू कराएंगी। इस संग्रहालय में आकर आप बिहार की समृद्ध विरासत को और भी करीब से जान पाएंगे। अगर शहर की भागम भाग से दूर कुछ शांति और सुकून के पल बिताने का मन हो तो बुद्ध स्मृति पार्क से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह पार्क आपको मानसिक शांति का अनुभव कराएगा। यहां का मुख्य आकर्षण है बुद्ध स्तूप, जो 200 फीट ऊंचा है। इसके अंदर आपको ध्यान केंद्र, संग्रहालय और पुस्तकालय भी मिलेंगे। पार्क में फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूल और कलकल करती फव्वारे आपको प्रकृति की गोद में ले जाएंगे। यहां आकर आप ध्यान, योग और ध्यान केंद्रित करने जैसी क्रियाओं में शामिल हो सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है तख्त श्री पटना साहिब, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। यह पवित्र स्थल सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली है। यहां आकर आपको एक अलौकिक शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। गुरुद्वारे की सफेद इमारत, सोने का कलश और चारों ओर गूंजते गुरुवाणी के शब्द आपके मन को श्रद्धा और भक्ति से भर देंगे। यहां आपको लंगर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म की आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ भाईचारे और एकता का भी संदेश देता है। तो दोस्तों, यह था हमारा पटना का सफर, जहां हमने इतिहास, संस्कृति और आस्था के रंगों में रंगे इस शहर के कुछ खास नजारे देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आप कभी पटना आएं तो इन जगहों पर जरूर जाएं और खुद को इस शहर के जादू से रूबरू कराएं। अगले सफर तक के लिए नमस्कार।